हेलो दोस्तों, मैं राहुल पुर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पुर्वे मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलिगेशन पर डिस्कस करेंगे और इसको एक और नाम से जाना जाता है मिक्सचर, जिसको हिंदी में मिश्रण कहते हैं। दोस्तों, अगर आप एलिगेशन के बारे में समझे तो बस एक लाइन में समझा जा सकता है। जब कभी भी हम किसी दो चीज़ को आपस में मिलाते हैं तो एलिगेशन की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि हमने उन दोनों चीज़ों को किस अनुपात में मिलाया है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम इसके बारे में पता करेंगे कि एलिगेशन क्या है। दोस्तों, ये सवाल सीजल मेंस 2016 में पूछा गया था। अगर आप इस सवाल को पढ़ें तो सवाल में कहता है कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 12 रुपये पर केजी वाली और 7 रुपये पर केजी वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। दोस्तों, किस अनुपात में मिलाए, इस दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये पर केजी हो जाए, 8 रुपये पर केजी। दोस्तों, इसी सवाल को बनाने का तरीका है एलिगेशन, किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 8 रुपये पर केजी हो जाए। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस दोनों का अंतर यहां लिखना है, 8 और 7 का अंतर 1 होगा और इस दोनों का अंतर यहां लिखना है, 12 और 8 का अंतर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो 1:4 होगा। बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, इस दोनों का अंतर यहां लिखना है और इस दोनों का अंतर यहां लिखना है। अब दोस्तों, अंदर वाली बात समझते हैं, जिससे हाल के वर्षों में 2 सवाल आया है। अंदर की बात क्या है, इस बात को समझिएगा। यहां वाला जो वैल्यू होगा वो इस दोनों के बीच में होगा ऑलवेज। अर्थात जब कभी भी आपको सवाल में 2 अलग अलग डेटा गिवन होगा और फिर उसको मिलाने के बाद का एक डेटा गिवन होगा, तब आप उस सवाल में एलिगेशन लगा सकते हैं। और एलिगेशन लगाते कैसे हैं, तो दोनों का अंतर यहां लिखना है और इस दोनों का अंतर यहां लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आप गौर कीजिएगा, तो ये वाला जो डेटा है इस दोनों के बीच में होगा हमेशा, और अगर बीच में नहीं है तो एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो 8, 12 और 7 के बीच में ही है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा ये 4 क्या है, तो ये 4 आप इस दोनों का अंतर तो लिखे, लेकिन अगर इसको लैंग्वेज में बदल के देखें तो आप कहेंगे 8 जो है मिश्रण वाला जो वैल्यू है वो इससे 4 कम है, तो जितना कम है वो लिख रहे हैं। अच्छा, और इसी मिश्रण वाला वैल्यू से ये जो है ये 1 कम है। ये कितना कम है, 1 कम है। अच्छा, एक चीज और देखोगे, जो बीच वाला डेटा है, कभी भी आप मान लो 1, 2, 3 है, इस बीच में 2 है, तो जो बीच वाला डेटा होता है वो किसी एक से बड़ा होता है तो किसी एक से छोटा होगा। तो यहां भी वही बात है, 8 7 से बड़ा है जबकि यही 8 12 से छोटा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और बात समझने वाली बात क्या है, इस दोनों के बीच का जो गैप है 12 और 7 के बीच का अंतर कितना होगा, 5। और अगर आप इस रेशियो वाला का टोटल कीजिएगा तो 4 और 1 का टोटल कितना होगा, 5। दोस्तों, जो गैप जितना होगा रेशियो का सम उतना ही होगा, रेशियो का टोटल उतना ही होगा, अर्थात ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और बात देखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में डाटा गिवन होगा, अर्थात आप रिस्पेक्ट कहने का मतलब है बट्टा में, पर के बाद क्या आया, केजी, तो जो बट्टा में होगा, जो नीचे होगा, उसी के रिस्पेक्ट में ये जो रेशियो आएगा वो केजी का रेशियो देगा। किसका रेशियो देगा, केजी का, अर्थात मात्रा का रेशियो मिलेगा आपको। अर्थात 12 रुपया पर केजी वाला अगर आप 1 केजी चीनी खरीदे और 7 रुपया पर केजी वाला 4 केजी खरीदे, तो आप देखेंगे यहां 12 रुपया खर्चा होगा 1 केजी में, और यहां 7 रुपये किलो 4 केजी खरीदेंगे तो 7 चौका 28 रुपया, तो 28 और 12 40 रुपया में आपको ओवरऑल कितना केजी चीनी मिलेगा, 5 केजी। और 40 रुपया में जो 5 केजी चीनी मिलेगा तो कै रुपये पड़ेगा मिश्रण का दाम, जब दोनों मिला दीजिएगा। ठीक है, तो वो 8 रुपये पड़ेगा, तो वही बीच वाला वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि जिसके रिस्पेक्ट में डेटा गिवन है उसी का रेशियो गिवन होगा। यहां वाला डेटा दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी एलिगेशन लगेगा। और उसके बाद ये जो गैप है वही इस दोनों के टोटल के बराबर होगा, मतलब जितना गैप होगा वो रेशियो के टोटल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एलिगेशन में आप क्या देखें, एलिगेशन की सहायता से हम यह बता सकते हैं कि हमने किसी भी दो चीज को किस अनुपात में मिलाया है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर में है। दोस्तों, इस सवाल में कहता है चीनी की 2 किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है,
मिश्रण की प्रति किलोग्राम, अच्छा चीनी की दो किस्में, दो अलग अलग किस्में, और उस दोनों को मिला दिए हैं तो मिश्रण मिला। ठीक है दोस्तों, मिक्सचर मिला। और मिश्रण की प्रति किलोग्राम लागत जो है वो उच्च कोटि की चीनी की लागत से इतना कम। अच्छा, एक हाई क्वालिटी उच्च कोटि और एक लो क्वालिटी का चीनी है, तो हाई क्वालिटी वाला चीनी से जो मिश्रण का लागत है वो 8 ना कम है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 5 से कितना कम है तो आप कहिएगा 3 कम है। अच्छा, कहीं ना कहीं 2 और 5 का अंतर ही है ये, तो कहीं ना कहीं आप जो एलिगेशन में लिखते हैं यहां वो इस दोनों का अंतर लिखते हैं, अर्थात मिश्रण की जो प्रति किलोग्राम लागत है वो उच्च कोटि की चीनी की लागत से 8 ना 50 पैसा कम है। 0.50 का मतलब होता है 50 पैसा, तो वह वैल्यू यही आएगा। मतलब इस दोनों के बीच का अंतर ही वो होगा। 2 5 से कितना कम है? 3। अगर हम बोले इस दोनों का अंतर कितना होगा तो वही होगा, तो इस दोनों का अंतर वही होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिएगा, और घटिया चीनी लो क्वालिटी जो है, घटिया चीनी की लागत से 75 पैसा ज्यादा है, 0.75। तो बताओ यही मिश्रण इससे 50 पैसा कम है जबकि इससे 75 पैसा ज्यादा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 2 से कितना ज्यादा है तो आप कहिएगा 3 ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को समझिएगा। यहां पे मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 2 5 से कितना कम है तो आप कहिएगा 3 कम है। कहीं ना कहीं अंतर को ही रिप्रेजेंट करता है, 5 और 2 का अंतर 3 होता है। अच्छा, फिर पूछे 5 2 से कितना ज्यादा है तो फिर आप कहिएगा 3, तो ये भी कहीं ना कहीं फिर से अंतर को ही रिप्रेजेंट किया। तो यही मिश्रण इससे 50 पैसा कम था और इससे 75 पैसा ज्यादा है, तो वो अंतर ही लिखाएगा। आपसे पूछा था किस अनुपात में दोनों किस्म की चीनों को मिलाए, तो दोस्तों ये तो हमको समझाने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जैसे ही आप समझ गए कि ये इसका मतलब ही अंतर है तो कोई टेंशन नहीं, अब खत्म हो गया। दोनों में 2 अंक पहले दशमलव है तो ये कैंसिल हो जाएगा दशमलव। 25 या 75, 25 दूना 50, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर जो सवाल कहता है वो आपको सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था, और इससे पहले वाला जो सवाल अभी जिसका आंसर 3:2 आया है वो आपको एसएससी मल्टी टास्किंग में पूछा था, एमटीएस में 2017 में, और अभी जो है ये सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है। अब आप देखेंगे 3 नंबर, वो सवाल है एक मिश्र धातु को 2000 रुपये पर केजी की लागत वाली धातु ए और 400 रुपये पर केजी की लागत वाली धातु बी को 3:1 के अनुपात में। दोस्तों अब आपको रेशियो दे दिया है, जिस अनुपात में मिला रहे हैं वो रेशियो गिवन है। इससे पहले हम किस अनुपात में मिला है वो पूछता था, और यहां वो दोनों गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों को मिलाते हैं तो मिश्रण का दाम क्या होगा वो पता करते हैं। और दोस्तों ये दाम पर केजी में है तो मिश्रण का भी दाम पर केजी निकलेगा, मतलब यहां का वैल्यू जो भी आएगा वो पर केजी का आएगा। फिर आपसे 8 केजी का पूछा है तो 8 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो इस दोनों के बीच का गैप होगा 2000 और 400 के बीच का गैप 1600 होगा, तो वो रेशियो के टोटल के बराबर होना चाहिए। मतलब 3 1 4 है तो कहीं ना कहीं 4 को 1600 बनाना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होता है। तो 1600 बनाने के लिए 400 से गुना करेंगे, तो यहां भी 400 से गुना करेंगे, अर्थात ये कितना हो जाएगा 4 तिया 1200, और यहां भी 400 से करेंगे क्योंकि रेशियो के प्रत्येक टर्म में करना होता है। तो आपको पता होगा कि 400 और यहां का वैल्यू का जो अंतर होता है वो यहां लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर कितना का है 1200 का। अब आप देखोगे वैल्यू क्या है, इस दोनों के बीच में होगा, मतलब 400 से बड़ा होगा और 2000 से छोटा होगा, मतलब यहां के बाद ये वैल्यू बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि जब बीच में कोई डेटा होता है तो वो किसी से छोटा और किसी से बड़ा होता है। तो मुझे बताओ ये जो है ये कहीं ना कहीं यही अंतर बड़ा या छोटा शो करता है। तो 4 तिया 1200, मतलब 400 से 1200 बड़ा वाला डेटा यहां होगा, मतलब 1600। आप देखो ना, इस दोनों का अंतर 1200 और इस दोनों का अंतर 400 हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब 1600 रुपया पर केजी पड़ेगा मिश्रण का दाम, और आपको चाहिए कितना 8 केजी, मतलब 8 से गुना कर दो तो 16 8 128 और 2 जीरो मतलब 12,800 रुपया खर्च आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। एलिगेशन में बेस और यूनिट सेम रखना होता है, यहां पर केजी था तो यहां भी पर केजी है तो यहां भी पर केजी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम हाल के वर्षों में भी पूछे गए सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं।
अब चलिए, अब आता है चौथा नंबर सवाल। कहता है 32 रुपये प्रति केजी, 32 रुपये प्रति केजी के गेहूं को 24 रुपये प्रति केजी, 24 रुपये प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिला जाए। अच्छा, यहां भी मिलाना है ताकि मिश्रण को 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 30% का लाभ हो। ध्यान देना दोस्तों, बाद बाकी चीज तो आप समझ ही रहे हैं कि इस दोनों का अंतर यहां लिखना है, इस दोनों का अंतर यहां लिखना है, लेकिन एलिगेशन का एक नियम होता है। आपका जो ये दोनों वैल्यू, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस, आपने खरीदा है, लेकिन ये जो 39 रुपया वाला वैल्यू है, ये बेचने वाला वैल्यू है जिसपे आपको 30% का फायदा हो रहा है। तो हमको कभी भी यहां पर बेचने वाला अर्थात एसपी नहीं देना, बल्कि सीपी ही लेना होगा, क्योंकि एलिगेशन में बेस को सेम रखना होता है। ये दोनों सीपी है, ये दोनों खरीदा हुआ और यहां बेचने वाला दाम था। तो मुझे बताओ 30%, 39 रुपए में जब आप बेच रहे हो तो आपको 30% का फायदा है। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, सीपी कभी भी 100% होता है अपने आप में पहले से, अर्थात क्रय मूल्य। तो कहीं ना कहीं जब 30% का फायदा लेकर के बेच रहे हैं, इसका मतलब आप अपने सामान को 100% पर नहीं, बल्कि 100 में 30 जोड़ करके 130% पर बेच रहे हैं, और 130% का वैल्यू आपको दे रखा है 39। तो दोस्तों यहां से आपको ऊपर ऊपर कट जाएगा, 13 तिया तो 10 तिया 30, एक का वैल्यू 30 आएगा, और जो एक का वैल्यू आएगा वही सीपी होगा। मतलब मिश्रण का जो सीपी होगा वो 30 रुपया पर केजी होगा। अब दोस्तों आप एलिगेशन लगा सकते हैं, इस दोनों का अंतर यहां आएगा, 24-30 का अंतर 6 और 30-32 का अंतर 2। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको काटेंगे 2 से तो 2 तिया 2 एक, आंसर क्या होगा 3:1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी बेचने वाला डेटा दे दे, जबकि यहां खरीदने वाला डेटा था, तो यहां भी खरीदने वाला ही डेटा आएगा, मतलब सीपी वाला प्राइस आएगा। और सीपी वाला प्राइस लाने के लिए जब आपको स्पष्ट कर दिया 39 रुपए में बेचने पर 30% का फायदा हुआ, इसका मतलब आपने उसे खुद का, आपने उसके सीपी का 130% में बेचा। तो 130% का वैल्यू अगर 39 है तो एक का वैल्यू 30 आएगा, जो उसका सीपी होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। आप सब लोग ध्यान लगाइएगा। 5 नंबर सवाल जो है दोस्तों, ये कुछ ऐसा है, 2 द्रव है एक्स और वाई। ठीक है दोस्तों, और इसको 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। तो जो मिश्रित करने वाला अनुपात होगा उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। यदि द्रव एक्स की लागत, एक्स का जो भी लागत, लागत मतलब सीपी, वाई की तुलना में 2 रुपया अधिक, अच्छा वाई के लागत की तुलना में इसका जो वैल्यू है वो 2 रुपया ज्यादा, अर्थात इस दोनों के बीच का गैप क्या होगा 2 होगा। जितना ज्यादा है इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर 2 होगा। मतलब रेशियो जो है, रेशियो का टोटल जो 5 है उसको 2 बनाना होगा, और 5 को 2 बनाने के लिए 2/5 से गुना करना होगा ताकि ये कट जाए और 2 रह जाए। तो सब में 2/5 से गुना करना होगा। तो आप किसी भी एक साइड का वैल्यू ले लीजिए और काम कीजिए। तो आप देखेंगे, अगर आप यहां देखें तो 2 दूनी 4 है ना, 4 में 5 से भाग लगाइएगा तो वैल्यू क्या देगा, 4 में तो लगेगा नहीं, दशमलव देंगे तो 40 में 5 से लगेगा तो 5 अट्ठे मतलब 0.8। अब आप ध्यान दीजिए, यहां का जो वैल्यू होगा, इस दोनों का अंतर 0.8 होगा, और इस दोनों का अंतर आप देखें तो, अच्छा खैर चलो एक ही तरफ हम निकाल लेते चूंकि जरूरत नहीं होगा। आप अगर गौर करें तो x का जो लागत है वो y के लागत का 2 रुपया ज्यादा है, अर्थात इस दोनों के बीच का गैप 2 है। जबकि रेशियो का टोटल करने पर 5 बना था, तो 5 को टोटल 5 जो था उसको 2 बनाना है, क्योंकि आपने एलिगेशन में देखा है कि ये दोनों सेम होता है। तो इसको 2 बनाने के लिए मैंने 2/5 से गुना किया, तो सब में करना होगा, 5 कैंसिल होकर के 2 बच गया, जो इसके बराबर हो गया। अब सवाल में आप देखिए, एक बात पहले लिख दिया था कि 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा। दोस्तों ये दोनों लागत की बात है, और मिश्रण का बात बेचने वाला है। तो बेचने वाला बात नहीं रखना, बल्कि सीपी लेना है, और 10% का लाभ मतलब 100 में 10 ज्यादा जोड़ करके, मतलब 110% का वैल्यू आपको दे रखा है 11। ठीक है दोस्तों, अगर 11 काट दे तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, अर्थात यहां का सीपी, मिश्रण का जो सीपी होगा वो 10 होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये वैल्यू जो है ये इससे ज्यादा है, अर्थात ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा इस दोनों के बीच में, मतलब ये इससे छोटा होगा। और कितना छोटा होगा 0.8, जो अंतर है वही, अर्थात ये वाला जो होगा इससे 0.8 बड़ा होगा, मतलब 10.8। तो x का जो वैल्यू होगा वो 10.8 होगा, और वही आंसर हो जाएगा, मतलब इतना रुपए उसका लागत पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं, आपका जो ऑप्शन है वो 10.80 है। चलिए
अब हम देखते हैं अगला सवाल जो आपका है 6 नंबर। 2 प्रकार के चावल को 3:2 में 3:2 में मिलाया गया और मिश्रण को 22 रुपए प्रति केजी की दर से 10% लाभ पर बेचा। 10% मतलब 110% का वैल्यू दे रखा है, वो 22 है। 0 0 गया, 11 दूनी, तो सीपी का रेट क्या बचेगा? 20। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रण का रेट 20 होगा जो बीच में रहता है। फिर आगे कहता है यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया, पहला प्रकार का 10 रुपया और दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिएगा इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 10 होगा, जबकि यहां अंतर 2 दे रखा है। आप देखें तो 2 को 10 बनाइए तो 5 से गुना, तो यहां भी 5 से गुना करना होगा। अच्छा बताओ, इससे ये वैल्यू बड़ा है, मतलब ये वाला वैल्यू इससे भी बड़ा होगा, तभी तो इस दोनों के बीच में ये आएगा। तो ध्यान रखना 5 या 15 जो अंतर है वही बड़ा होगा। तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 35, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अर्थात दूसरे प्रकार के चावल का जो क्रय मूल्य होगा वो 35 रुपया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कहता है 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 24 रुपये पर केजी वाली 25 किलो चाय के साथ, कितना किलो? 25 केजी चाय के साथ 42 रुपए पर केजी वाली कितनी चाय मिलाई जाए? तो मान लेते हैं x केजी चाय मिला रहे हैं। 25 किलो इस 24 रुपए वाला है और 42 रुपए वाला पता नहीं, तो उसका मान लिए x है। आगे कहता है ताकि 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। ध्यान देना 25% का लाभ, जबकि ये दोनों सीपी है और वो बेचने वाला दाम है मिश्रण का। तो हम पहले निकालेंगे 25% का लाभ, मतलब 100 में 25 जोड़ करके बेचने, मतलब 125% का वैल्यू कितना है? 42। 125% का वैल्यू 40 दे रखा है। तो 25 पचे 25 चौका 5 8 8 चौक 32, एक का वैल्यू 32 होगा। अर्थात सीपी जो होगा मिश्रण का वो 32 रुपये पर केजी होगा। अब दोस्तों इस दोनों का अंतर कर लीजिए। जब आप अंतर कीजिएगा तो 24-32 का अंतर 8 होगा और 42-32 का अंतर 10 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 5 जा 2 4 जा, इसका मतलब यह हुआ कि 24 रुपए पर केजी वाला और 42 रुपए पर केजी वाला को जो मिलाना है वो 5:4 में मिलाना है। अच्छा एक चीज बताओ, इसका जो रियल वैल्यू है वो तो दे रखा है 25, तो मुझे बताओ 5 को 25 बनाओगे तो 5 से गुना, इसका मतलब इसमें भी 5 से गुना करना होगा। अर्थात जो दूसरे प्रकार का जो 42 रुपया वाला जो पर केजी वाला था आपके पास वो कितना है टोटल? 4 पंचे 20 केजी, तो मतलब x का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 5 का ये 5 गुना होगा तो 4 का 5 गुना 20 होगा जो x का वैल्यू हो जाएगा। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा है, कहता है किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए पर केजी, ठीक है दोस्तों, भाव से खरीदी। उसने इसे 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 16 रुपए पर केजी मूल्य वाली 120 ग्राम। अच्छा इतना रुपए पर केजी वाला आप 80 केजी लिए हैं और 16 रुपए पर केजी वाला 120 केजी लिए हैं। दोनों, इसका मतलब दोनों के इस अनुपात में ही मिलाए होंगे। अच्छा दोनों को एक साथ मिला दिया गया और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा? सबसे पहले मुझे बताओ 13.5 रुपया वाला 80 केजी है और 16 रुपया वाला 120 केजी है, दोनों को मिला है, मतलब यही अनुपात बनेगा। तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि मिश्रण का दाम प्रति केजी कितना पड़ेगा हमको लागत, ताकि उसको 20% पर बेचने के बाद हमारा दाम क्या मिले। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40 दूना 40 तिया 3 दू 5, टोटल कितना आया 5, जबकि यहां गैप कितना है तो 13.5 अढ़ाई का, 13.5 8 ना 14 2 16 अढ़ाई का। तो हमको इस टोटल को भी 2.5 बनाना होगा, मतलब 2 से भाग देना होगा, तो सब जगह देना होगा 2 से भाग। तो आप देखेंगे 2 से भाग देने पर वैल्यू क्या बचेगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब इस दोनों का अंतर 1 होगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये बढ़ रहा है ना, चूंकि 13.5 ये बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब ये बढ़ते क्रम में जाएगा तभी यहां बीच में आएगा। इसका मतलब यहां से ये बड़ा है कितना 1, इसका मतलब ये एक छोटा होगा, 15 रुपए पर केजी पड़ेगा, 15 रुपए पर केजी। अच्छा एक चीज बताओ, मिश्रण का दाम अगर 15 रुपए पर केजी है और आप उसको 20% प्रॉफिट लेकर के बेचना चाहते हैं,
तो हम आपको प्रतिशत निकालना ओरली सिखाए हैं, हमारा एक वीडियो है, आप जा करके हमारे यूट्यूब लिंक में और हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको ढूंढ सकते हैं, जहां पर मैंने प्रतिशत को ओरली निकालना सिखाया बिना कलम का यूज किए हुए। आप यहां पर 20% आप ओरली निकाल लीजिएगा। करना कुछ नहीं है, किसी भी संख्या में अगर आप अंतिम से एक अंक पहले दशमलव लगा दें तो प्राप्त संख्या उस संख्या का 10% होगा। जैसे आप 15 में एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1.5, जो 15 का 10% होगा। तो अगर 1.5 रुपया 15 का 10% है तो बताओ 10% 1.5 तो 20%, 10% का डबल तो 1.5 का डबल 3। इसका मतलब 15 रुपया में 3 रुपया फायदा लेकर के बेचेंगे, 20% का लाभ लेना है तो इसका मतलब 18 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे और यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप ऐसे कर ले, 15 को 20% फायदा लेकर के बेचना मतलब 120% पर बेचिएगा तो 20 छक्के 20 पंचे 5 तिया 3 छक्के 18, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप ये अंदर की बात नहीं जानते कि इस दोनों के बीच का जो गैप होता है वो टोटल के बराबर होना चाहिए तो शायद आप इस सवाल को आसानी से नहीं बनाते। चलिए दोस्तों, अब आप आगे देखिएगा, जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है आपके सामने। 9 नंबर कहता है एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। अच्छा मुझे बताओ, 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 25 लीटर खरीदा तो दूध तो हो गया आपका 25 लीटर मिल्क। फिर आपको आगे कहता है उसमें वह 5 लीटर पानी, अच्छा वाटर कितना मिलाया, 25 लीटर दूध और 5 लीटर पानी। ठीक है दोस्तों, मिलाकर 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। अच्छा 10 रुपया 40 पैसे बेचा है ना, वो बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते। ये तो सीपी है तो यहां भी हमको सीपी लेना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलिगेशन के सवाल में कभी भी पानी का दाम नहीं लगता, वो फ्री है। मतलब पानी का दाम जो होगा वो 0 रुपये प्रति लीटर होगा। तो बताइए इस दोनों के बीच का गैप कितना है, 12। जबकि यहां आप देखें तो 5 एकम 5 5 25, 5 1 6, टोटल 6, जबकि गैप 12। तो इसको भी 12 बनाना होगा, मतलब 2 से गुना। ठीक है दोस्तों, और यहां भी 2 से गुना। तो इसका मतलब जो आपका गैप है इस दोनों के बीच का वो 2 है। अच्छा 12 और 0, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा है। अब हमको घटते क्रम में जाना ताकि यहां बीच में आ पाए। तो 12 से कितना छोटा, जो ये वैल्यू रहेगा वही छोटा, मतलब 2। तो 12 से 2 छोटा कितना होगा, 10 रुपये प्रति लीटर। ये तो मिश्रण का लागत है, लेकिन हम इसको बेच कितना में रहना है, 10 रुपया 40 पैसा में। कहीं ना कहीं फायदा 40 पैसा का ले रहे हैं। अब आप देखिए यहां भी ओरली कर लीजिए। एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे 10 में अगर आप एक अंक पहले दशमलव लगाएं तो वो आपको 10% होगा। और यही 10 में अगर आप 2 अंक पहले दशमलव लगाए 1 2, ठीक है, अर्थात 10 पैसा, तो वो आपका 1% होगा। मतलब 10 पैसा 10 रुपया का 1% है तो 40 पैसा 10 पैसा का 4 गुना, तो 1% का 4 गुना मतलब 4% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बेसिक से बनाना चाहें तो आप ये कहते हैं लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है वो होता है लाभ कितना का है, 40 पैसा का, तो जितना लाभ होगा वो ऊपर, और लाभ यहाँ नहीं हमेशा क्रैमुल पर, तो क्रैमुल आपका 10 है, ये सीपी है। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत में डाटा लाने के लिए 100 से गुना। आप इसको सॉल्व करते हैं आपको वैल्यू 4% ही आता। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आप लोग ध्यान लगाइएगा, और ये जो आखिरी सवाल आप लोग देख रहे हैं ये सवाल 2016 सीपीओ में आया था और बहुत ही अच्छा सवाल है। 10 नंबर कहता है रामा अपने पेट्रोल में 20% केरोसिन मिलाकर, अच्छा पेट्रोल में 20% केरोसिन, पेट्रोल और केरोसिन। अच्छा मान लो प्रतिशत में जब भी कोई डेटा दे तो आप हमेशा पहले से या फिर टोटल बेस 100 लेकर के चले। मान लो पेट्रोल पहले से 100 लीटर था, उसमें 100 का 20% 20 केरोसिन मिला दिए, अर्थात मिलान अनुपात, जब भी कोई चीज मिलाएंगे वो अनुपात वाला भाषा हमेशा नीचे आएगा एलिगेशन में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको रेशियो में लाए तो 20 पंचे 20 एकम 20, 5 1। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा 5 1 यहां आ गया, यह आपको मतलब किस अनुपात में मिला है वो मिल गया। फिर आगे कहता है यदि केरोसिन का क्रयमूल्य, अच्छा संपूर्ण मिश्रण को वो पेट्रोल की कीमत पर बेचता है, यदि केरोसिन का क्रयमूल्य, केरोसिन का जो सीपी है, क्रयमूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, वो पेट्रोल के क्रयमूल्य का 40% है, तो यहां भी हम मान लेते हैं। मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो इसका 40%, 100 पर कोई भी प्रतिशत निकालोगे तो वही रह जाएगा, 100 का 40% 40 ही होगा, तो वो केरोसिन 40 रुपए पर लीटर होगा। अगर आप यहां रेशियो निकाले तो 20 पंचे 20 दूना, अर्थात जो लागत का रेशियो है वो 5 और 2 है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे इस दोनों को जब आप मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं
अब आप देखिएगा नीचे रेशियो का टोटल कितना आ रहा है 6, जबकि यहां आपका गैप कितना है 5 और 2 का 3। तो कहीं ना कहीं इस दोनों को सेम बनाने के लिए, 6 को 3 बनाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2.5। तो कहीं ना कहीं आप इधर से बढ़ रहे हो ना, इधर से, तो इधर से बढ़ रहे हो, इसका मतलब 2 और इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2.5 है। तो 2 से 2.5 ज्यादा, मतलब यहां कितना आएगा 4.5। कितना आएगा 4.5। अर्थात पूरे मिश्रण का जब पेट्रोल में केरोसिन मिला देंगे, तो अब हम इसको फिर से एक बार कैप कर दे। पेट्रोल अगर 5 रुपये है तो केरोसिन 2 रुपये है, ठीक है। और पेट्रोल अगर 5 लीटर था तो केरोसिन 1 लीटर था, वो मिलाए थे उसको उस तरह से। और उसके बाद हमने लगाया कि दोनों के बीच का अगर गैप 3 है तो टोटल भी 3 होना चाहिए, जो कि 6 था। तो उसको 3 बनाने के लिए 2 से भाग, तो सम में 2 से भाग करना होगा। केवल एक में कर लिए, इसका वैल्यू फाइनल 2.5। मतलब अब आप देखें तो 2 से 5 की ओर जा रहा है, मतलब इधर से बढ़ना है। तो इससे बड़ा वैल्यू यहां होगा और वो बड़ा उतना ही होगा जितना अंतर होगा। तो 2 में 2.5 जोड़ेंगे तो 4.5 होगा। अर्थात ओवरऑल जब पेट्रोल और केरोसिन मिल गया तब आपका जो लागत पड़ रहा है वो 4.5 रुपये पड़ रहा है। लेकिन आपके सवाल में पहले स्टेटमेंट में ही स्पष्ट था कि जब मिला दे रहा है फिर भी उसको पेट्रोल की कीमत पर बेच रहे हैं, पेट्रोल की कीमत पर, मतलब 4.5 रुपया का सामान 5 रुपया में बेच रहे हैं। तो बताओ फायदा कितना का होगा? जब आप 4.5 का सामान 5 में बेचोगे तो फायदा 50 पैसा का होगा, ठीक है दोस्तों। और कितना पे? 4.5 पे। और डेटा प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना। 5 9 45, चूंकि ऊपर में भी एक अंक पहले दशमलव, नीचे में भी एक अंक पहले दशमलव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। और 100 में 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से 11 बार में 99, फिर 1 बचेगा, फिर 11 ही आएगा और इतना प्रतिशत का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों आप हमारा एलिगेशन का पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, चूंकि हम उसमें भी एलिगेशन का एक अलग तरह का सवाल लाएंगे जिसमें आपको लगेगा नहीं कि एलिगेशन लगेगा, लेकिन आप एलिगेशन लगा करके उसको बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।